यह कहानी है दशहरे की। कहानी का मुख्य पात्र गोविंदा है, जो एक ईमानदार और मेहनती किसान है, लेकिन आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता हैं। गांव के लोग दशहरे के उत्सव की तैयारी में व्यस्त होते हैं, लेकिन गोविंदा की चिंताएं कुछ और ही हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपने परिवार को खुश कर सके। गोविंदा का जीवन और कठिनाइयाँ, गोविंदा का संघर्ष और उसकी गरीबी की कहानी शुरू होती है। वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल अच्छी नहीं होती। यह दशहरा उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उसके बच्चों को नए कपड़े चाहिए और दशहरे पर मिठाइयों की आस है। लेकिन गोविंदा के पास पैसे नहीं होते। वह दुखी है कि वह अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा उसका कर्जदार उसे लगातार परेशान कर रहा है। समाज का दबाव। गांव में दशहरे की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी लोग रावण दहन की तैयारियों में व्यस्त हैं। गोविंदा के बच्चे भी इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब वे देखते हैं कि दूसरे बच्चे नए कपड़े और खिलौने खरीद रहे हैं, तो वे उदास हो जाते हैं। गोविंदा यह सब देखता है और अपने बच्चों के चेहरे पर आई उदासी उसे अंदर से तोड़ देती है। समाज में त्योहार के समय और अधिक दबाव महसूस होने लगता है और गोविंदा खुद को असहाय महसूस करने लगता है। अचानक मिली एक उम्मीद। इस बीच गांव के प्रमुख उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी देते हैं, रामलीला आयोजन में मदद करने की। यह उसके लिए एक अवसर बनता है, क्योंकि इसके बदले में उसे थोड़े पैसे मिल सकते हैं, जिससे वह अपने बच्चों के लिए कुछ खुशियां खरीद सके। वह इस काम को पूरे दिल से करता है और रामलीला आयोजन में अपनी मेहनत और ईमानदारी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी मदद से गांव का दशहरा सफलतापूर्वक संपन्न होता है। दशहरे का असली अर्थ। दशहरे की रात, रावण दहन के समय गोविंदा को एहसास होता है कि रावण का जलना केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन में भी एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उसे समझ में आता है कि असली खुशी और संतोष पैसों में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर समय बिताने, उनकी खुशी में हिस्सेदार बनने में है। वह अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाता है और उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष की भावना होती है। गोविंदा का बदलाव और समाज की नई सोच। गोविंदा अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे समाज में सम्मान हासिल करता है। उसकी सच्ची लगन और ईमानदारी को देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं। गोविंदा अब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए न केवल मेहनत करता है, बल्कि दूसरों की भी मदद करता है। वह गरीब और कमजोर लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। गांव के लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। खुशहाली की और यात्रा। समय के साथ गोविंदा की मेहनत रंग लाती है। उसकी फसलें अच्छी होती हैं और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। वह अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और शिक्षा की व्यवस्था कर पाता है। समाज में उसका सम्मान बढ़ता है और वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। दशहरे के समय वह गांव में एक नायक के रूप में देखा जाता है, जिसने कठिनाइयों के बावजूद अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन को बदला। परिवार की खुशी और समाज में बदलाव। गोविंदा का परिवार अब खुशहाल है और उसका जीवन दशहरे की तरह ही सुखद और प्रेरणादायक हो गया है। समाज में भी एक नई सोच का उदय होता है, जहां लोग समझते हैं कि त्योहारों का असली आनंद केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि एकजुटता, प्रेम और आपसी सहयोग से मिलता है। गोविंदा और उसका परिवार इस बदलाव का हिस्सा बनते हैं और हर साल दशहरा एक नए उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। गोविंदा की कहानी यह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर व्यक्ति में मेहनत, लगन और परिवार के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वह हर संघर्ष को पार कर सकता है। दशहरे की इस प्रेरणादायक कहानी का अंत गोविंदा के जीवन में खुशियों की बहार के साथ होता है, जहां उसने सिखाया कि असली दशहरा बाहरी रावण को जलाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के संदेह
डर और असफलता को हराने से होता है। हैप्पी दशहरा। आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं।